अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो लोग अभी नए जाना चाहते हैं, नए वीज़ा के हवाले से, और एक फ़्लाइट के हवाले से हम बात करेंगे। और भी जो है आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आप इस टाइम पे जो है अब बहुत ही जल्दी अपना डबल टिबल इनकम जो है वो कर सकते हैं। वो किस तरीके से, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी लोग सफ़र करना चाहते हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी एक फ़्लाइट है जो क्या सऊदी अरब के लिए निकल रही थी, लेकिन उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। रीज़न क्या है, जैसे ही वो फ़्लाइट जो है टेक ऑफ करती है, तो उसके बाद में जो पिछला हिस्सा है, तो उसका जो पिछला हिस्सा है वो लग जाता है। तो उसके बाद में जो है पैसेंजर घबरा जाते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इमरजेंसी उसकी फिर एकदम से लैंडिंग वगैरह करानी पड़ती है। और उसके बाद में जो है जितने भी पैसेंजर रहते हैं, लगभग 180 से ज़्यादा, तो उनको सही सलामत जो है वो उतार लिया जाता है। तो ये एक बड़ी खबर है। और इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा हादसे जो है वो आ रहे हैं। कभी उल्टे जो है उड़ते उड़ते फ्लाइट में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उतरते हुए, कभी फ्लाइट को उड़ाते हुए, सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम है अभी लोगों के सामने आ रही हैं। और इस तरीके के हादसे भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अच्छी खबर की तरफ। जो अच्छी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है कुवैत से। अगर इस टाइम पे आप नया वीज़ा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं रमज़ान के मौके पे। एक तो आपको ड्यूटी बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह को जल्दी ड्यूटी आपकी होती है शुरू, और शाम को जल्द से जल्द आपकी ड्यूटी जो है दोपहर से पहले ही पहले ख़त्म हो जाती है। और ड्यूटी भी जो है आपकी कम समय तक रहती है। तो इस मौके पर आप आराम से अपना वीज़ा ले सकते हैं और पूरा दिन आराम से वहाँ पे मज़ा कर सकते हैं। और आपको कोई भी कंपनी की तरफ से प्रेशर वगैरह भी ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे डबल आप कैसे कमा सकते हैं। देखिए, रमज़ान के मौके में क्या होता है, थोड़ा चेकिंग वगैरह पे भी कंट्रोल रहता है, सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। तो आप जो है जहाँ पर काम करते हैं वहां से दूसरी जगह काम भी तलाश करके कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरा दिन फ्री रहेंगे। तो इस हिसाब से आप डबल टिबल इनकम भी आप अपनी उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप कहीं पे भी काम करते हुए अगर कोई भी टीम आपको पकड़ लेती है, तो ये रेसिडेंसी का उल्लंघन रहता है। अगर आप पकड़े गए कहीं पर भी, तो उस कंडीशन में फिर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस चीज़ को लीगल नहीं माना गया है। अगर आप किसी दूसरी जगह काम करते हुए पकड़े गए तो ये इलीगल रहेगा, और उस दौरान आपको वहां से पकड़ के भेज दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा, और अपने आराम से कहीं पर भी काम करें, कुछ भी करें, डबल टिबल इनकम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। और इस टाइम पे अगर आप करना चाहेंगे तो आपके लिए परेशानी है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई वीज़ा और टिकट इस टाइम पे हम लेंगे तो क्या सही रहेगा या नहीं। तो बिल्कुल इस टाइम पे काफ़ी अच्छा आपके पास में मौका है। रमज़ान से पहले पहले किसी भी कंट्री में निकलना चाहते हैं, यहाँ पर कुवैत नहीं बल्कि अदर कंट्रियों में आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में सभी अरबी कंट्रियों के अंदर ड्यूटी कम हो जाती है, कंपनियों की तरफ से प्रेशर कम रहता है, और बंदे का रमज़ान के मौके पर हर कहीं जो है वो दिल लग जाता है। फिर उसके आय में चीज़ें आ जाती हैं, तो बाद में उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप कहीं कभी भी काम शुरू करवा सकते हैं और अपने जाके काम शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।